जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा कर रहे तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के अवाची वचन कहेंगे, इससे अधिक दुख और क्या होगा। यदि युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो सारी पृथ्वी का उपभोग करोगे। इसलिए अर्जुन, युद्ध करने का निश्चय करके तैयार हो जाओ। चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। यदि श्री कृष्ण की यह बात यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने पढ़ी होती तो वह 100% सहमति देते। प्लेटो से किसी ने पूछा था, स्वर्ग क्या है, सुख क्या है। तब प्लेटो ने सुख की जो परिभाषा दी वह समझने योग्य है। उन्होंने कहा कि जहां अंतस की निजता और बाहर के आचरण के बीच संगीतपूर्ण तालमेल हो, वहीं सुख है। जहां भीतर जो मैं हूं और बाहर जो मैं करता हूं, उनके बीच कोई विरोध ना हो, वहीं आनंद है। और प्लेटो ने यह भी कहा कि जिस दिन व्यक्ति वही बन जाता है जो उसके बीज में छिपा है, जो वह हो सकता है, उसी दिन स्वर्ग प्राप्त होता है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि क्षत्रिय होकर ही तेरा स्वर्ग है। उससे विचलित होकर तुझे कोई सुख नहीं मिल सकता। तेरी जो निजता है, तेरे भीतर जो गुण धर्म छिपा है, जो बीज तू अपने भीतर लेकर बैठा है, जो तू हो सकता है, उसी को पूरी तरह जीकर, उसी को होकर ही तू स्वर्ग को उपलब्ध होगा। उसी से तू सुख पाएगा, उसी से तू आनंद का अनुभव कर सकेगा। जीवन का आशीर्वाद, जीवन की प्रफुल्लता इसी में है कि जो कुछ भीतर छिपा है वह पूरी तरह प्रकट हो जाए। और जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा नरक यही है कि व्यक्ति वह ना हो पाए जो होने के लिए वह पैदा हुआ है। वो ना हो पाए जो वह हो सकता था और इधर उधर के रास्तों पर भटक जाए। स्वधर्म से भटक जाने के अलावा कोई और नरक नहीं है और स्वधर्म को उपलब्ध हो जाने के अलावा कोई और स्वर्ग नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस दिखाई देने वाले लोक में, जिसे लोग सुख कहते हैं, वह तो तुझे मिलेगा ही, लेकिन उस ना दिखाई देने वाले लोक में भी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यह बात समझ लेना जरूरी है। परलोक से हम आमतौर पर मृत्यु के बाद के लोक का अर्थ लेते हैं। हमने अपने मन में इस लोक और उस लोक की जो व्याख्या बना रखी है वह समय के आधार पर है। हमें लगता है कि यह लोक जीवन के साथ समाप्त हो जाता है और उसके बाद परलोक शुरू होता है। ऐसा नहीं है। ये लोक और परलोक साथ साथ मौजूद हैं। उनका विभाजन समय में नहीं है। भीतर जो मिलता है वही परलोक है। परलोक का मतलब केवल इतना ही है कि जो इस लोक के पार है, जो इस लोक के आगे है, वह अभी भी है, इसी क्षण मौजूद है। परलोक का संबंध जीवन के समाप्त होने से नहीं है। परलोक का संबंध दृश्य से अदृश्य में प्रवेश से है। वह प्रवेश आप अभी भी कर सकते हैं और यह भी संभव है कि मृत्यु के बाद भी आप उसमें प्रवेश ना करें। चाहें तो मृत्यु के बाद भी इसी लोक में भटकते रहें और चाहें तो जीते जी परलोक में प्रवेश कर जाएं। वह जो आंतरिक लोक है, जहां समय और स्थान मिट जाते हैं, जहां दृश्य खो जाता है और अदृश्य शुरू होता है, वहीं कृष्ण स्वर्ग की बात करते हैं। लेकिन स्वर्ग को परियों के देश की तरह मत समझ लेना। स्वर्ग का अर्थ है भीतर का सामंजस्य, जहां जीवन के सारे स्वर आपस में तालमेल में हों। और नर्क का अर्थ है भीतर की विसंगति, जहां सारे स्वर एक दूसरे के विरोध में खड़े हों। नर्क की परिभाषा देते हुए फ्रेंच दार्शनिक सार्टर ने एक गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के मन में उसी क्षण नर्क पैदा हो जाता है जिस क्षण उसके चित्त में दो इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। एक, वह होने की इच्छा जो मैं नहीं हूं, और दूसरी, वह ना होने की इच्छा जो मैं हूं। इन दोनों के बीच ही नर्क उपस्थित हो जाता है। अर्जुन ठीक ऐसे ही नर्क में खड़ा हो गया है। जो वह है, वह ना होने की इच्छा उसके भीतर उठी है, और जो वह नहीं है, वह होने की इच्छा पैदा हो गई है। वह एक ऐसे असंभव तनाव में खड़ा हो गया है जिसमें प्रवेश करना बहुत आसान है, लेकिन लौट आना बहुत कठिन। जिंदगी में किसी भी चीज से लौटना कठिन होता है। जाना हमेशा आसान होता है, लौटना मुश्किल। और स्वयं के धर्म से हट जाना तो और भी आसान है, क्योंकि स्वधर्म के विपरीत जाना हमेशा ढलान की तरह होता है।
वहां कुछ करना नहीं पड़ता, बस खुद को छोड़ देना पड़ता है और आदमी नीचे उतर जाता है। स्वधर्म को पाना चढ़ाई है और चढ़ना कठिन होता है। उतर जाना बहुत आसान है, लेकिन ऊपर उठना हमेशा कठिन हो जाता है। पश्चिम के एक मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने एक शब्द दिया और वह शब्द है पीक एक्सपीरियंस, यानी शिखर का अनुभव। मैस्लो का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग का क्षण वही होता है जो उसके व्यक्तित्व के शिखर का क्षण होता है। जिस क्षण कोई व्यक्ति जो हो सकता है उसके होने की परम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिसके आगे कोई मार्ग नहीं बचता, कोई उपाय नहीं बचता, कोई और ऊंचाई नहीं बचती। जब व्यक्ति अपने भीतर के उस शिखर को छू लेता है, तभी वह समाधि, वही एक्सटैसी का अनुभव करता है। निश्चित ही जो पीक एक्सपीरियंस अर्जुन के लिए होगा, वही महात्मा बुद्ध के लिए नहीं हो सकता। जो शिखर की अनुभूति बुद्ध की है, वही चैतन्य महाप्रभु की नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ भिन्नता व्यक्ति की है, अनुभव की भीतरी गुणवत्ता की नहीं। अर्जुन उस अनुभूति तक अपने मार्ग से पहुंचेगा। वह क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय के मार्ग से पहुंचेगा। संभव है कि जब जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े हों, जब श्वास थम जाए और एक पल के लिए पूरा जगत रुक सा जाए, जब ये भी तय ना रहे कि जीवन का एक और क्षण मिलेगा या नहीं, उस चुनौती के निर्णायक क्षण में अर्जुन अपने शिखर पर होगा। वहीं वह अपने क्षत्रिय होने की अंतिम ऊंचाई को छू लेगा, जहां जीवन और मृत्यु विकल्प होंगे और एक क्षण में सब कुछ तय हो रहा होगा। ये जो शिखर की अनुभूति है, वही बुद्ध को किसी और मार्ग से मिलेगी, मीरा को किसी और मार्ग से मिलेगी, शंकराचार्य को किसी और मार्ग से मिलेगी। मार्ग अलग अलग होंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने शिखर पर पहुंचता है तो शिखर की भीतरी अनुभूति एक ही होती है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। अवसर चूक जाएं तो कभी कभी जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जेपी मॉर्गन, जो अमेरिका का बहुत बड़ा धनपति था, उससे एक दिन किसी ने पूछा कि आपको जिंदगी में इतनी सफलता कैसे मिली। तो मॉर्गन ने कहा, मैंने कभी कोई अवसर नहीं खोया। जब भी अवसर आया, मैंने छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। अपने को खोने के लिए मैं तैयार था, लेकिन अवसर को खोने के लिए नहीं। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन हम ये कैसे पहचाने कि अवसर आ गया है? और जब तक हम पहचानेंगे, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि अवसर निकल जाए, क्योंकि समय तो रुकता नहीं, आते ही चला जाता है। आप इसे कैसे पहचानते थे? मॉर्गन का उत्तर बहुत चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं कभी रुका ही नहीं, मैं लगातार कोशिश करता रहा। अवसर आया तो कोशिश सफल हो गई, अवसर नहीं आया तो भी मैं कोशिश करता रहा, क्योंकि इतना समय ही नहीं था कि पहले पहचानूं फिर कोशिश करूं। मेरी कोशिश जारी रही। अवसर का घोड़ा नीचे आया तो मैं सवार था, और जब घोड़ा नहीं था तब भी मेरी कोशिश जारी थी। श्री कृष्ण को अर्जुन की ओर से जो सबसे बड़ी चिंता दिखाई पड़ती है, वह यही है कि एक बड़ा अवसर सामने है। अर्जुन को महाभारत जैसा अवसर ना मिले तो अर्जुन की आत्मा खिल नहीं सकती। किसी छोटी मोटी लड़ाई में उसका फूल नहीं खिल सकता। जहां जीत सुनिश्चित हो, वहां अर्जुन का फूल नहीं खिल सकता। अर्जुन का फूल तभी खिल सकता है जब जीत ना सुनिश्चित हो, जब हार की उतनी ही संभावना हो जितनी जीत की, जब चुनौती पूरी तीव्रता के साथ सामने हो। उसी दबाव में, उसी पीड़ा में अर्जुन अपने शिखर को छू सकता है। इसीलिए कृष्ण इतना आग्रह कर रहे हैं कि यदि तू पीछे हटा तो सब खो देगा। स्वर्ग का क्षण तुझे उपलब्ध हुआ है और तू उसे गवा देगा, इस जगत में भी और उस जगत में भी। और उस जगत का अर्थ मृत्यु के बाद का लोक नहीं है। और ये बात याद रखने योग्य है कि बाहर के जगत में स्वर्ग तभी मिलता है जब भीतर के जगत में स्वर्ग मिलता है। यह असंभव है कि भीतर नर्क हो और बाहर स्वर्ग मिल जाए। हाँ, यह संभव है कि बाहर नर्क हो लेकिन भीतर स्वर्ग हो। और मजे की बात यह है कि जब भीतर स्वर्ग मिल जाए तो बाहर का नर्क भी नरक नहीं लगता। लेकिन अगर बाहर स्वर्ग हो और भीतर नरक हो तो बाहर का स्वर्ग भी स्वर्ग नहीं लगता। हम भीतर से जीते हैं। हमारे जीवन के सारे गहरे आधार भीतर हैं। जो भीतर होता है वही बाहर फैल जाता है। भीतर हमेशा बाहर को जीत लेता है
उस पर हावी हो जाता है। इसलिए जब बाहर नर्क दिखाई पड़े तो भीतर झांकना, तब तुम पाओगे कि भीतर नर्क है और बाहर सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। और जब बाहर स्वर्ग दिखाई पड़े तब भी भीतर देखना, पाओगे कि भीतर स्वर्ग है और बाहर केवल उसका प्रतिफलन है। इसीलिए जो बुद्धिमान हैं वे बाहर के नर्क को स्वर्ग बनाने में अपना जीवन नष्ट नहीं करते। वे भीतर के नर्क को स्वर्ग बनाने का श्रम करते हैं, और एक बार भीतर का नर्क स्वर्ग बन जाए तो बाहर कोई नर्क रह ही नहीं जाता। बर्क नाम का एक बहुत बड़ा विचारक इंग्लैंड में हुआ। वह नास्तिक था, फिर भी चर्च जाता था। मित्रों ने कई बार उससे पूछा, जब तुम नास्तिक हो तो चर्च क्यों जाते हो? उसने कहा कि चर्च में जो कहा जाता है उसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन जो आदमी वहां बोलता है उसकी आंखों में जब मैं झांकता हूं तो मुझे लगता है कि वह किसी गहरे भीतरी विश्वास से बोल रहा है। सप्ताह में एक दिन ऐसे आदमी की आंखों में झांक लेना अच्छा लगता है जिसे भीतर किसी स्वर्ग का अनुभव हो रहा हो। वह जो कहता है उसके सिद्धांतों पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं उन्हें तर्कयुक्त नहीं मानता। एक दिन बर्क ने चर्च में बोलने वाले उस पादरी से प्रश्न किया। उस दिन वह बाइबल के एक वचन की व्याख्या कर रहा था और कह रहा था कि भले लोग जो परमात्मा में विश्वास करते हैं वे स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं। बर्क ने पूछा, आप कहते हैं कि भले लोग जो परमात्मा में विश्वास करते हैं वे स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बुरे लोग जो परमात्मा में विश्वास करते हैं क्या वे स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं? और ये भी पूछना चाहता हूँ कि भले लोग जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते क्या वे स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं? वह पादरी ईमानदार आदमी था। उसने कहा, इसका उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है जब तक कि मैं स्वयं परमात्मा से ना पूछ लूं, क्योंकि इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। तुमने मुझे कठिनाई में डाल दिया है। अगर मैं कहूं कि भले लोग जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते वे नर्क जाते हैं तो भलाई बेकार हो जाती है, और अगर मैं कहूं कि भले लोग जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते वे भी स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं, तो परमात्मा और उस पर विश्वास का अर्थ ही क्या रह जाता है? रुको, मुझे बस 7 दिन दो, मैं परमात्मा से पूछूंगा फिर बताऊंगा। लेकिन वह पादरी 7 दिन तक सो नहीं सका। उसने हर तरह से प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। 7वां दिन आ गया। सुबह 8 बजे बर्क आने वाला था। पादरी बहुत घबराया हुआ था। वह सुबह 5 बजे ही चर्च पहुंच गया, हाथ जोड़कर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई और उसे एक सपना आया। वही प्रश्न जो 7 दिनों से उसके भीतर चल रहा था सपना बन गया। उसने सपने में देखा कि वह एक ट्रेन में बैठा है। ट्रेन तेजी से दौड़ रही है। उसने लोगों से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? तो लोगों ने कहा, यह स्वर्ग जा रही है। वह प्रसन्न हुआ और बोला, देखता हूँ सुकरात है या नहीं, क्योंकि वह अच्छे आदमी थे लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ट्रेन स्वर्ग पहुंच गई, लेकिन स्वर्ग को देखकर वह बहुत निराश हुआ। जैसा उसने कल्पना की थी वैसा कुछ नहीं था। सब कुछ रूखा रूखा सा लग रहा था, कोई रौनक नहीं थी। उसने पूछा, क्या यही स्वर्ग है? लोगों ने कहा, हाँ यही स्वर्ग है। उसने फिर पूछा, सुकरात कहाँ है? बहुत खोज की लेकिन वे कहीं नहीं मिले। वह घबरा गया। दौड़ता हुआ स्टेशन आया और पूछा, नरक की गाड़ी कहाँ है? वह नरक की गाड़ी में बैठा और वहां पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह और भी उलझन में पड़ गया। वहां बड़ी रौनक थी। जैसा स्वर्ग में होने की उसने आशा की थी वैसी रौनक यहाँ थी, और जैसी नरक में उदासी होनी चाहिए थी वैसी स्वर्ग में थी। वह हैरान हो गया। स्टेशन से बाहर निकला तो चारों ओर जीवन था, काम चल रहा था। कहीं गीत था, कहीं हंसी थी, कहीं आनंद था। उसने पूछा, क्या यहाँ सुकरात हैं? लोगों ने कहा, हाँ वे यही हैं। उसने कहा, लेकिन यह तो नर्क है। एक आदमी उसे सुकरात के पास ले गया। सुकरात एक खेत में गड्ढा खोद रहा था। पादरी ने पूछा, तुम सुकरात होकर नर्क में कैसे? भला अच्छे आदमी नर्क में कैसे हो सकता है? सुकरात हंसा और बोला, तुम अभी गलत व्याख्या कर रहे हो। तुम कहते हो कि अच्छा आदमी स्वर्ग में जाता है,
हम कहते हैं अच्छा आदमी जहां जाता है वहां स्वर्ग आ जाता है, बुरा आदमी जहां जाता है वहां नर्क आ जाता है। स्वर्ग कोई तैयार जगह नहीं है जहां आदमी चला जाए। स्वर्ग अच्छे आदमी का निर्माण है। जब भीतर अच्छाई निर्मित हो जाती है तो बाहर अच्छाई फैल जाती है। स्वर्ग अच्छे आदमी की छाया है, उसकी सुगंध है, उसके प्राणों से उठता संगीत है। और नर्क कोई स्थान नहीं है। नर्क बुरे आदमी के भीतर की विसंगति का फैल जाना है, उसकी दुर्गंध का बाहर तक आ जाना है। इसलिए जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वर्ग का क्षण है और तू उसे खो रहा है, तो उसका अर्थ यही है कि अर्जुन के आंतरिक व्यक्तित्व के लिए जो सर्वोच्च शिखर अनुभव संभव है वही क्षण सामने है और अर्जुन उसे खो रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।